जय हिंद फौजी भाइयों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप लोग कैसे हैं? जबरदस्त हैं, मस्त हैं। तैयारी बेहतर तरीके से मैं उम्मीद करता हूं आप लोग की चल रही होगी। कैसे हैं मित्र? मस्त। टी शर्ट आ गई है अपनी, समझ गए? अब बन गया ना फौजी। अब थोड़ा जैसे इसको पहनने से थोड़ा अंदर अंदर फीलिंग आती है कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखते हैं टारगेट एसएससी जीडी 2026 जो न्यू वैकेंसी आने वाली है नवंबर में हमारी वैकेंसी आ जाएगी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग इसमें क्या चाहिए। मैं बताऊं कि केवल आप लोग 10th पास हो, 18 साल पूर्व हो, 25 साल से कम हो, 23 साल से कम हो, 26 साल से हो, हाँ 26 साल कम हो, समझ गए? बस आप लोग का पक्का एसएससी जीडी झमाझम वर्दी पहन लेंगे। ठीक है, आप कितने भाई वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं? कुछ कमेंट कर दें, कहां से हैं ये बताइए। जो भी कोई कमी हो कमेंट में करिए, जो भी कोई कमी हो, जो सोच रहे हो, कोई भी डाउट हो कमेंट में आप कर सकते हैं। और आप लोग अपनी पढ़ाई निरंतर स्टार्ट करते रहिए। ऐसा नहीं, अगर पढ़ाई निरंतर नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को धोखा मिलेगा, धोखा। समझ रहे हो? तू पहला भोर का तारा है, इसीलिए सुबह हमारा है। समझिए, ये टारगेट है। कितने लोग टारगेट पूरा किए? अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पूरा किए पूरा कर ले। और आज से ही हमारे साथ स्टार्ट करो। आज का टारगेट क्या है मैं आप लोग के सामने लिखा हूं, बोर्ड पे लिख के लाया हूं, देख लेते हैं। और भाइयों और बहनों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे। जो लोग अपना नाम नहीं लिखवाए इस चैनल में उस जाके सब्सक्राइब कर लें, उनका नाम लिख जाएगा। जो हाजिरी नहीं लगाए वो जाके लाइक कर दें, उनकी हाजिरी लग जाएगी। और जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट कर दें। और अगर आप लोग को बात करना है डायरेक्टली हमसे तो जाइएगा, जो मैं कोई क्लास एसएससी सीजीएल या ऐसे कुछ क्लास के मैथ उसमें पढ़ाया हूं तो उसमें नंबर नीचे थंबनेल पे लिखा है या उसको स्क्रीन पे चलता रहता है तो उस पे लिखा होगा मेरा नंबर, वहां से आप निकाल सकते हैं। मैं ऐसे वीडियो में अपना नंबर नहीं बोल सकता हूं। तो चलिए मैं अपने टारगेट की तरफ मूव करता हूं और मस्त तरीके से टारगेट को पूरा करेंगे। लक्ष्य हमारा एक ही है और उसको पाके दिखाना। चलिए, क्या है हम लोग का लक्ष्य? एसएससी जीडी 2026 टारगेट सीरीज। और डे कौन सा है? 16 है, 15 तक हम लोग का। तो आज का टारगेट हम लोग का क्या होगा आप लोग देख पा रहे हैं। और आज का टारगेट अपने सामने है। अब देखिए, हिंदी में क्या पढ़ना है और गणित में क्या पढ़ना है और रीजनिंग में क्या पढ़ना है मित्र, जीके जीएस करंट अफेयर में कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। तो मैं पहले इस पे बात कर लेता हूं। पर्यायवाची में, पर्यायवाची को हम लोग बढ़िया आराम से पढ़ेंगे। अगर पर्यायवाची में आप लोग बढ़िया पढ़ लेते हैं, इसमें कम से कम 100 क्वेश्चन तो हो ही सकते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन तो बना सकते हैं। समझ रहे हो बात को समझ नहीं? पर्यायवाची तो बहुत है, जैसे और बहुत अच्छी अच्छी पर्यायवाची पूछी जाती हैं, को बहुत ऐसा नहीं है। और इसमें अगर पर्यायवाची के बाद अगर हम लोग ले लें तो आप लोग विलोम भी पढ़ सकते हैं। विलोम शब्द, कौन वाले? विलोम शब्द भी पढ़ सकते हैं भैया। लेकिन मैं तो पहले बोलूंगा कि विलोम शब्द से पहले आप लोग पर्यायवाची को ही खत्म करें। इसमें भी काफी सब क्वेश्चन होते हैं। 100 में बोल देता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 100 में बोल दिया हूं। 1 घंटा आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे, आराम आराम से कछुए की चलोगे तो पढ़ जाओगे। समझ रहे हो? कछुए की चाल चलोगे तो बढ़िया आराम से, खरगोश की चाल नहीं चलनी हमको। अब आते हैं दशमलव, यानी गणित में दशमलव वाले क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं। कौन से भैया? दशमलव वाले क्वेश्चन करने हैं। दशमलव वाले क्वेश्चन यानी सवाल, ये वाले सवाल हमको करने हैं। अब कैसे सवाल ये आते हैं? मान लो कि मैंने कह दिया 0.2, 0.4 का एलसीएम निकालो। बात समझ गए? ये 0.2 इंटू 0.2 का गुणा करो। ये सरलीकरण या दशमलव में ऐसे भी आ सकते हैं, परसेंट में भी। तो दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन है, दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन देखिएगा आप लोग।
इसमें कम से कम आप 40 में डेली बताता हूँ भाई, 40 क्वेश्चन मारो, 20 क्वेश्चन मैथ में आते हैं हम लोग को टन टन टन। और ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन इसी के आएंगे, जितने भी हमारे सिलेबस के टॉपिक दिए हैं उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। फिर मैं आ रहा हूँ रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे हम शब्द जो होते हैं, शब्द लिखा है, शब्द रचना परीक्षण देखना है, शब्द रचना परीक्षण। अर्जुन सांद्रो, शब्द रचना परीक्षण हमको देखना है। आराम से पढ़ लो भाई, लिख लो, ठीक है। शब्द रचना परीक्षण हम लोग को देखना है रीजनिंग में। आराम से इनके क्वेश्चन देखिएगा और पहचानिएगा और बनाइएगा, ठीक है। अब जीके जीएस बहुत बड़ी सिस्टम होती है कि जीके जीएस के भाई ये सब तो तीनों पोर्शन हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, मेहनत करने के बाद बहुत अच्छा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का क्या होता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स हम लोग को कहीं ना कहीं डुबा देती है। तो डुबाएगी नहीं, हम मैं बता रहा हूँ जीके जीएस में पड़ोसी देश पढ़ लो। पड़ोसी देश, हम लोग के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं लोग आप जानते हो, समझ गए हो। नेपाल है, so देखो सबसे नजदीक अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश, यानी हमारी बहराइच से देखा जाए तो मैं चाहूं तो बहराइच से मैं क्लास ले रहा हूं, मैं चाहूं तो एक दिन के अंदर विदेश घूम के आ सकता हूं। मैं जाऊं नेपाल से चला आऊंगा, आपसे कोई शर्त ना लगाना कि नहीं भैया आप एक दिन में क्या विदेश घूम सकते हो, मैं घूम सकता हूं, घूम के चला आऊंगा। तो ये हमारे देश होते हैं पड़ोसी देश, समझ रहे हो भैया, बिल्कुल समझ रहे हो। तो ये पड़ोसी देश लोग। करंट अफेयर्स में मैं यही बताता हूं भाई कि 6 बजे, पूरे 6 बजे क्लास चालू हो जाती है और बहुत लाजवाब क्लास चालू होती है कुमार गौरव सर की, कुमार गौरव सर की, ठीक है। अब आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कई क्लासेस सुबह 6 बजे चालू हो जाती है, बढ़िया करंट अफेयर्स चलती है, बिल्कुल बेसिक से 1-1.5 घंटे चलाते कर सर जी। क्योंकि एक पहले क्वेश्चन बताएंगे कैसे आए हैं, फिर क्वेश्चन को तोड़ेंगे, फिर क्वेश्चन को बढ़िया समझाएंगे। इस प्रकार आप लोग पढ़िए, काहे परेशान हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आप लोग का आज का टारगेट था भाई, और निरंतर अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरे जैसे ही बढ़िया क्वालिफाई करोगे, क्योंकि मैं 2 बार SSCGD क्वालिफाई हूं, लेकिन मैं मेडिकल फिजिकल मिला के अनफिट हूं। तो फिर अब की बार एक बार और मैं प्रयास करूंगा कि अब की हो जाए, और हो जाए। कहीं ना कहीं मेरी हाइट कम पड़ जाती थी, और आपकी हाइट थोड़ा ऐसे ऐसे करके हम बढ़िया बढ़ा लेंगे अपनी हाइट और आ जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और कुछ हमारा लीगामेंट में भी समस्या थी, जो ये लीगामेंट होता है ना, पैर के घुटने जो होते हैं, घुटने में मैं बताऊंगा ये दिन फिजिकल के बारे में, कैसे फिजिकल वहां होता था और मैं अनफिट कैसे हुआ बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मस्त तरीके से अपनी तैयारी करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट टारगेट में। प्रणाम।